हाय गाइस, वेलकम टू अ कपल ऑफ राइड्स। और इस बार हम सर्दियां कैसे बिताएंगे वो हम बताते हैं। कंबल में बैठे रहेंगे सारे दिन। हेलो गाइस, वेलकम टू अ कपल ऑफ राइड्स। और सर्दियां आ गई हैं और आप लोग जूते ढूंढ रहे होगे, राइडिंग बूट्स ढूंढ रहे होगे मोटरसाइकिल्स के लिए। और इस वीडियो में हम वो 3 बूट्स डिस्कस करेंगे जो मैं ऑलमोस्ट डेली यूसेज में पहनता हूँ और राइडिंग पे, ट्रिप पे यूज़ करता हूँ। सो आइए आगे चलते हैं। 21,000 रुपए के जूते पसंद आए होंगे जो महंगे भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं खरीद भी लूं तो सिर्फ शोकेस में ही पाए जाएंगे, क्योंकि डेली यूज में आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू यूज दम। इन माई एक्सपीरियंस बाइकिंग एक्सेसरीज एक बेस्ट अमेलगमेशन होना चाहिए प्राइस और प्रोटेक्शन के बीच में। दे शुड नॉट किल योर बैंक बैलेंस टू गिव यू द एटमोस्ट सेफ्टी दैट यू रिक्वायर। तो एक परफेक्ट बैलेंस को तलाश करते हुए मैं ये 3 जूते यूज करता हूं जो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूं। बिफोर आई ब्लैबर फर्दर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज अ कपल ऑफ राइड्स। और बेल की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स करके बताना कि वीडियो अच्छी लगी या कोई और एक्सेसरीज के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट। सो जैसा कि मैंने पहले बोला, डेली राइडिंग के लिए और ट्रिपिंग के लिए ये 3 तरह के शूज ऑलमोस्ट परफेक्ट हैं। आपको इससे ज्यादा की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, एंड दे आर द बेस्ट बैंग फॉर योर बक, एज इन बैंग फॉर योर रुपीज। उसमें जीएसटी वीएसटी वो देख लेना। देखो, आई यूज माई थिंग्स इन अ वेरी रफ फैशन एंड अ वेरी ब्रूटल यूसेज दैट आई पुट माई एक्सेसरीज थ्रू। Yes, these 3 accessories, these 3 shoes also have gone through all sort of torture, which is why I am able to recommend it to you guys. और ये नो मर्सी एटीट्यूड 21,000 रुपए के जूते के साथ मैं तो नहीं कर पाऊंगा। चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि मैं ले भी लूं 21 से 25 से 30,000 रुपए के हाई परफॉर्मेंस शूज। I am not a journalist who will pose with it. Neither am I going to the track to get the best possible performance and safety from those shoes. तो in the end वो जूते सिर्फ एक शोकेस पीस रह जाएंगे और मैं ओकेजनली उनको पहन के फील गुड फैक्टर में उनको रखूंगा। And eventually they will lose gumming and they will over time, because they are to be used in a certain time, उनके गमिंग्स निकल जाएंगे या वो ओल्ड हो जाएंगे या उनसे बेटर कोई जूता लुक में आ जाएगा। सो अगर लुक्स के लिए जूते खरीद रहे हो तो ऐसा मत करो। परफॉर्मेंस, सेफ्टी और प्राइस का एक परफेक्ट बैलेंस लेके चलो और उस हिसाब से राइडिंग शूज ऑप्ट किया करें। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट शू इन द लिस्ट, द ब्लैक शू। सो ये ऑलमोस्ट मेरा डेली ड्राइवर है, और यू मस्ट हैव नोटिस दिस इज अ स्टैंडर्ड इशू मिलिट्री शू, और हमारी आर्मी को ये स्टैंडर्ड इशू दिया जाता है फॉर डेली बैटल एंड प्रेपिंग पर्पसेस। This I don't know, you guys need any more testing to be done on it. This is a very sturdy shoe. Once tied up, it's a very warm, comfortable sort of a shoe. नीचे से almost waterproof है, और one piece shoe कहलाता है एक तरह से। मैंने ऑलमोस्ट हर ट्रिप में इसको यूज किया है। सोल कुछ ऐसा दिखता है, ऑल्दो आई हैव यूज्ड इट, सो थोड़ा सा डर्टी है, बट ऐसा दिखता है, विच इज वेरी नाइस ग्रिपी, सॉर्ट ऑफ ट्रैक्टर सोल दैट इट हैज। ऑल एंड ऑल वेरी कंफर्टेबल, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेस्टिंग की जरूरत है इस शू को, बिकॉज आर्मी ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेस्ट किया हुआ है। तो मेरे लिए ये 2 पर्पस करता है। आई यूज इट एज अ विंटर शू एज वेल एज ट्रिपिंग शू। इसमें ऑलमोस्ट आधा शिन कवर हो जाता है लेग का। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कल को इसमें स्कफ्स या स्क्रैचेस या कहीं से फट जाता है। आई कैन जस्ट थ्रो इट ऑफ द मोमेंट आई फील लाइक। दिस इज अ 15,000 to 17,000 रुपीज शू। ओ सॉरी, दिस इज अ 1,500 to 1,700 रुपीज शू, एंड बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। प्लीज लेट मी नो इन केस यू गाइज नीड इट। आई शैल फिगर आउट इफ यू कैन, इट कैन बी कोरियर्ड टू यू गाइज। और बेस्ट पार्ट है शू का कि ये अपना शेप लूज नहीं करता है। आई हैव यूज्ड इट ऑलमोस्ट मोर देन 3 years नाउ, एंड कुछ बिगड़ा नहीं है इसका। लाइक आई एम रियली टायर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ वेयरिंग इट, बिकॉज एक डिजाइन देखते देखते बंदा बोर हो जाता है। सो
which is why I have 2 other shoes that I change into, but it's not gone anywhere. And even if it goes, it breaks और कुछ भी इसको हो जाता है, तो मैं इसको उठा के फेंक सकता हूँ यार। ये 21,000 रुपये का जूता नहीं है जिसको एक बार खराब हो गया या कोई एक बटन टूट गया तो क्या करूँगा मुझे नहीं पता है, मतलब उसकी रिपेयरिंग भी होने तो वाली है नहीं यहाँ पे। So all in all, yeah, this is shoe number 1, and let's go to the shoe number 2. Shoe number 2 is the Airborne shoe. This also is a standard issue military shoe, but it is used by paratroopers. वो पैराशूट वाले जवान जो होते हैं ना, वो यूज करते हैं ये। और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ये इतना कंफर्टेबल है और ये इतना वार्म है कि मैं इसको ऑलमोस्ट रोज पहनने लगा हूँ। और लुक तो आप देख ही रहे हैं कैसा है, मतलब मुझे लुक्स में एक्चुअली कोई कमी नहीं लग रही है। काफ़ी अच्छा फिनिश शू है ये। प्राइसिंग इसकी बिकॉज दिस केम एज अ गिफ्ट टू मी, तो इसकी प्राइसिंग मैं नीचे डाल दूंगा पूछ के। एंड आई रियली लाइक द लुक ऑफ इट, इवन बेटर देन द ब्राउन वन। अगेन इसमें 2 तरह से इसको पहन सकते हैं। देयर इज वन वे दैट यू हैव अ जिप एंड यू कैन स्लाइड इन टू, and the other way is the usual tying up the laces and stuff like that. इस शू में मैं एक गियर प्रोटेक्टर लगाता हूँ। इस गियर प्रोटेक्टर का रिव्यू आपको अभी थोड़ी देर में दे दूंगा, तो लगे रहिएगा, मैं इसका रिव्यू शेयर करता हूँ आपके साथ। बट दिस इज द शू हैजंट लॉस्ट इट्स शेप इन एनी वे, और शू का सोल इज वेरी वेरी ग्रिपी in even trickier situations. So I think this is the brown shoe in the range. So पहले 2 शूज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो रहा है वो रहा है कि बाइक पे even taking corners and being planted on the bike with these shoes is very very comfortable. और इस तरह के सोल आप देख ही सकते हैं, मतलब मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा कोई ग्रिप देगा। और हमारे हाईवेज के साइड में जितना ग्रेवल रहता है उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा स्टर्डी रहता है। इवन ऑन हाई स्पीड बेंड्स आई हैव सीन दिस शू गिविंग मी अ वेरी नाइस ग्रिप, एंड इवन द ब्लैक वन गिविंग मी अ वेरी वेरी नाइस ग्रिप। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस तरह के शू को प्रेफर करें रादर देन हाई क्लास हाई परफॉर्मेंस शूज़ जो मेरे ख्याल से आप ओकेजनली ही निकालेंगे, क्योंकि इंडिया को चाहिए इंडिया का मजबूत जूता, समझ रहे हैं। तो थर्ड शू पे जाने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि बी लोकल एंड बाय लोकल, बिकॉज इन दी एंड इंडिया में इंडिया की चीज़ें बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं भाई, मान के चलो। थर्ड शू पे आ जाते हैं जो फिरंगी ओरिजिन का जूता है। दिस इज माय कैटरपिलर शू। इसको कुछ ऑलमोस्ट 4-4.5 साल हो चुके हैं और ये कहीं नहीं गया है। और आप देख सकते हो इट्स बिन ब्रूटली यूज्ड, हर टाइम भीगा हूँ, ऑलमोस्ट ड्रैग किया हुआ है। सोल ट्रैक्टर सोल है इसका और बहुत ही अच्छी ग्रिप है, बहुत ही कंफर्टेबल रहा है ये। इट हैजंट गॉन एनीवेयर इन लाइक 4.5 years, और मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए, हर बाइकिंग थिंग के लिए मैं इसको पहन के ही चलता हूँ। सो कैटरपिलर एक ऐसी कंपनी है जो JCBs वगैरह बनाती है और माइनिंग और एक्सकेवेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और व्हीकल्स तैयार करते हैं ये। बट उनके जो शूज़ हैं वो इस तरह से इंस्पायर्ड होते हैं कि people who are using their machines can also use them. So कैटरपिलर की जगह आप बहुत से और कंपनी के जूते भी ले सकते हैं। डिवॉल्ट हो गया, JCB हो गया, टिम्बरलैंड टाइप शूज हो गए, विच आर डुअल पर्पस शूज और आपको इनफ प्रोटेक्शन एंड मोर देंगे ऑन अ लॉन्ग रन, ऑन अ ट्रिप एंड इवन इन रेगुलर यूसेज। मेरे हिसाब से शूज उस तरह के होने चाहिए जो आपकी पॉकेट और आपको आपकी बॉडी दोनों को प्रोटेक्ट करें, और इस तरह के शूज ऑलमोस्ट एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए, जो आपको प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉलिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेदर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ टेरेन्स दे विल गिव यू। See, these are not high performance shoes. Don't take me otherwise. So if you're going on racing या आप specialized
ADV रेसिंग या ADV परफॉर्मेंस आप ध्यान में रखते हैं तो प्लीज़ 21,000 रुपये के जूते लीजिए और चिल करिए। बट अगर आप ओकेजनल राइडर हैं, इंटरसेप्टर तक की बाइक चलाते हैं 650 सीसी टाइप्स या बुलेट या कोई भी उससे नीचे की बाइक चलाते हैं, तो दीज विल गिव यू इनफ एंड मोर प्रोटेक्शन देन यू नीड। और जिस दिन खराब हो जाए तो उस दिन उठा के फेंक देना। और इसको भी, और इसको भी। और अब आप लोग पूछोगे कि ये वाटरप्रूफ है ही नहीं, ये इनमें से कोई भी वाटरप्रूफ नहीं है, बिकॉज वाटरप्रूफिंग एक मिथ्या है जो आपको बताई जाती है। क्योंकि राइडिंग के टाइम पे वाटरप्रूफिंग नीचे से नहीं जरूरी होती है, ऊपर से ज्यादा जरूरी होती है। बिकॉज अगर आप किसी भी पडल ऑफ मड या कहीं पे भी घुस रहे हैं तो पानी नीचे से कम ऊपर से ज्यादा घुसता है। अगर आप रेंज में कभी फंसे हुए हों तो आपको पता होगा या याद होगा या आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, पानी ट्राउजर से अंदर चला गया जूते में। सो बेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन फॉर यू गाइस टू मेक any shoe waterproof is to buy a shoe jacket that is available in the market। Decathlon पे है और Amazon पे भी मिल जाता है। तो वाटरप्रूफिंग के लिए वो बेस्ट तरीका है। वाटरप्रूफ शूज थोड़े से पानी में आपको हाँ जरूर बचा लेंगे, बट ऐसा कोई लेह लद्दाख वाला नाला अगर पार करना है आपने या झरना पार करना है तो ऐसा नहीं है, पानी घुसेगा ही घुसेगा टिल द टाइम दे आर नॉट हाई अप इन द एंकल। सो उससे अच्छा तो आप एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लेके अपने एनी शू को वाटरप्रूफ बना सकते हैं। दैट इज अ बेटर यूसेज इन माय अंडरस्टैंडिंग रादर देन बाइंग अ प्रोफेशनल लेवल शू which will give you advantage from all levels। Yes it will, but it will also cost you more। तो इंडिया के ये स्टर्डी जूते आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पसंद आए नहीं आए या इनके प्राइस ब्रैकेट्स जो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इन जूतों को बाय करने की कोई प्रोफेशनल साइट नहीं है। कैट के जूते मैंने मिंत्रा से लिए थे, यू कैन चेक आउट इफ दे हैव कैट इन स्टॉक। द अदर 2 आर्मी स्टैंडर्ड इशू शूज can be procured by messaging me as of now, and very soon we shall have them on a site of a certain level so that आप directly खरीद सकें। But तब तक you can just comment me and let me know in case you need it। I shall specify the costs in the description। अब आ जाते हैं एक बहुत ही तोड़ू प्रोडक्ट जो बहुत ही यूजलेस लगा मुझे। तो ट्रिप मशीन ने एक ये शू प्रोटेक्टर लॉन्च किया था, तो मैंने वो ऑर्डर कर लिया था, विच इज़ दिस। सो अगर आपने देखा हो तो ये कुछ इस तरह से माउंट होकर ट्रिप मशीन की साइट पे दिख रहा होगा आपको। और वर्स्ट पार्ट क्या है कि ये बड़ा यूजलेस सा प्रोडक्ट हो जाता है, बिकॉज जैसे ही आप इसमें गियर डालने की कोशिश करते हो तो ये फ्लैप ऊपर हो जाता है और गियर बेसिकली इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द शू इट ऑटोमेटिकली हार्म्स द शू, बिकॉज गियर यहाँ से रिड़कता रहता है, घिसता रहता है। तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, या तो आप वापस भेज दें या आप इसको इस तरीके से यूज करें। या आप इसको इस तरीके से यूज करें सो दैट जब गियर डालें तो ये फ्लैप ऊपर नहीं होगा। और ट्रिप मशीन से मेरा यही एक सजेशन है या दरख्वास्त है कि अगली बारी जब इस तरह का प्रोडक्ट बनाएं या लॉन्च करें तो एक बारी यूज जरूर करके देख लें। एंड ऑन दिस इंफॉर्मेटिव एंड वेल क्यूरेटेड शू सॉर्ट ऑफ एन वीडियो, दिस इज कपल ऑफ राइड्स signing off। Hope you guys liked it। Comments, bye।